हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड से दो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो पहले रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 ब्रेड। तो वाइट ब्रेड यहाँ पे मैंने लिया है और इसे ग्राइंडिंग जार में हम रफली तोड़ के डाल देंगे। आप इसे ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। जो भी ब्रेड आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, सभी ब्रेड को मैंने तोड़ के डाल दिया है और इसे हमें पीस लेना है और इसे एकदम क्रम्बल करना है हमें। और जैसा जो एकदम पतला वाला रवा आता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसका हो जाता है। ये देखिए, एकदम अच्छा सा ये पीस के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बोल यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप गेहूं का आटा, जिसका नॉर्मली हम घर में रोटी चपाती बना के रेडी करते हैं, वही आटा यहाँ पे मैंने ऐड किया है। इसी के साथ इसमें मैंने डाल दिया है स्वादानुसार नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें मोयन के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी। तो यहाँ पे मैंने घी को मेल्ट करके डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मोयन लगा के तैयार करेंगे। घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए मैंने घी ही यूज किया है। और इसे इस तरह से देखिए, हमें रब करते हुए अच्छा सा मोयन लगाना है, जिससे कि देखेंगे आप धीरे धीरे आटा जो है उसमें एक क्रम्बल सा आ जाता है और एकदम बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है। इसमें ब्रेड भी है तो इसलिए बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाता है। तो जब हम इसे इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे ना, तो वो आराम से ये देखिए बंधने लगता है। इसका मतलब है कि हमारा जो मोयन है वो परफेक्टली लग के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका अभी हमें एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करना है, जैसे हम नॉर्मली रोटी चपाती के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि जब इसे हम छोड़ेंगे रेस्ट के लिए तो ब्रेड जो है वो भी पानी एब्जॉर्व करेगा, तो आटा अपने आप ही थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से लगा लेना है। तो ये देखिए, अभी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा होगा, लेकिन बाद में मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, एकदम परफेक्टली ये टेक्सचर में आ जाता है। तो इस तरह से अच्छे से हमें इसे गूँथ लेना है, अच्छी तरह से मसल लेना है। और अब इसे ढक के हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से आटा जो है वो सेट हो जाए, आटा भी फूल जाए और ब्रेड भी हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बोल। इसमें हम ले लेंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी लिया है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। तो नमक यहाँ पे हल्का सा ही डालें, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे धनिया के पत्ते। तो इसे भी एकदम बारीक बारीक ही हमें डालना है और ज़्यादा यूज करें, इसकी जो पत्तियां होती है ना वो ज़्यादा डालें, डंठल कम डालें। नहीं तो जब बाद में हम इसे बेलेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और आधी चम्मच इसमें मैंने डाल दी है वाइट तिल, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है उसमें हल्का सा क्रंचीनेस आ जाता है। और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने डाला है घी, जिससे कि इसको हम अच्छे से मिला के तैयार कर सकते हैं सब कुछ। और जो नाश्ता हम बनाएंगे उसका ये बहुत ही अच्छा सा इसमें टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर घी ही डालिए, ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस तरह से हमें घी डालने के बाद अच्छे से हाथों से इसको रब करना है। हाथ से रब करने से क्या होगा ना, जो कसूरी मेथी है या धनिया के पत्ते हैं उसमें सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, इसको साइड में कर दिया मैंने। और अब जो हमने आटा लगा के रखा था ना वो ले लेना है और एक बार अच्छे से इसे हम वापस से मस लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, जब हमने आटा लगा के रखा था तो बहुत ज़्यादा गीला था और अब अभी आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। जैसा हम रोटी चपाती के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही ये अब बन गया है। तो अच्छे से इसे मसलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो आटा है वो एकदम चिकना बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, एकदम चिकना सा आटा लग के तैयार हो चुका है। तो अब इसके हम
लोई तोड़ लेंगे। तो इसकी जो लोई है वो मैं तोड़ रही हूँ, जितना बड़ा नॉर्मली हम घर में रोटी चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही बड़ा बड़ा यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ। आप अपने अनुसार बड़ा छोटा बना सकते हैं, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं नाश्ते को। तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे एक लोई हम ले लेंगे और इसे हमें अच्छे से स्मूथ करते हुए इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। और अब इसे हम सूखे आटे में लपेट के और फिर बेलेंगे, जिससे कि ये चॉपिंग बोर्ड या आप चकले पे इसे बेल सकते हैं, तो अच्छी तरह से ये जो है बेलने में आसानी हो, हमें बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इस तरह से सूखा आटा लगाते हुए इसे मैं बेल रही हूँ। आप यहाँ पे ऑयल लगा के या घी लगा के भी इसे बेल सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप इसे बेल के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छे से बेल लेना है और इसकी थिकनेस भी हमें वैसे ही रखनी है जैसा हम रोटी का नॉर्मली जो रोटी हम बनाते हैं उसका जितना थिकनेस होता है ना, बिल्कुल उतना ही थिकनेस का हमें देखिए ये रोटी रखनी है। बस आप देख सकते हैं, बस ऐसा ही हमें तैयार कर लेना है। तो एक बार में सभी रोटी के पहले आप बेल सकते हैं। और अब एक रोटी हम यहाँ पे लेंगे और इसके ऊपर जो हमने कसूरी मेथी और धनिया पत्ते की जो स्टफिंग बना के तैयार की थी ना, उसे हमें डाल देना है और इस तरह से अच्छे से रब करते हुए डालना है, जिससे कि इसमें जो घी है ना वो पूरे रोटी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि कसूरी मेथी जो है वो हल्का सा तीता होता है, कड़वा होता है। तो अगर ज़्यादा आप डाल देंगे ना तो फिर आपका जो नाश्ता है वो कड़वा बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया है और नीचे की तरफ से हम इस तरह से इसे टाइटली जो है रोल करेंगे। तो एकदम हाथों को एकदम अच्छे से टाइट करके ही रोल करना है, ताकि इसमें एयर जो है वो ना आए। और जो ऊपर का पार्ट है ना, यहाँ पे हम हल्का सा पानी इस तरह से लगा देंगे और फिर इसे हम रोल कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो ये नाश्ता है ये खुले नहीं, एकदम से अच्छे से चिपक जाए पानी की वजह से। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से चिपका के और हाथों से हमें इसे हल्का सा बेल लेना है। इसी तरह से देखिए, बेलन से नहीं करना है, हाथ से ही हल्का सा घुमाना है। और अब इसे हम ये देखिए इस तरह से फ्लैट करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही करना है, बहुत ज़्यादा चिपकाना नहीं है। इस तरह से हल्का सा हमें इसे फ्लैट कर लेना है। और अब नाइफ़ की सहायता से इसे हम बीच से कट करेंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो इसे बीच से कट करके जो है एक ही साथ दोनों को बेल सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये नाश्ता है ना वो थोड़ा सा मोटा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपको लेयर में लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको दो भाग में बना रही हूँ, तो एक को हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे और जो लास्ट का पार्ट है ना उसे पीछे की तरफ इस तरह से हमें दबा देना है। तो और हल्के हाथों से इस तरह से हमें इसे पेड़ा का शेप देना है, जैसे हम रोटी के लिए करते हैं नॉर्मली। तो और आप चाहें तो ये दोनों को साथ में मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो उसी तरह से उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनेगा और इससे ये थोड़ा सा छोटा बनता है। स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम बहुत ही टेस्टी और लेयरदार बनके तैयार होगा। तो अब दूसरे को भी हम सेम इसी तरह से देखिए, इस तरह से हमें घुमाते जाना है और जो लास्ट का बचेगा ना उसे नीचे की तरफ हम जो है इस तरह से दबा देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और पहले हाथों से हमें इसे हल्का सा इस तरह से दबा देना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से हम दबाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और अब क्या करेंगे, एक जो हमारा ये नाश्ता है ना, इसे हल्का सा आटे में हम इस तरह से देखिए ऊपर से बस हल्का सा आटा छिड़कना है, जिससे कि ये चिपके नहीं। और बेलन से हल्के से हमें इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। हल्के हाथ से ही हमें इसे बेल के तैयार करना है। तो इस तरह से देखिए, और जो हल्का साइड से लेयर्स निकलते हैं ना उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि उसका लेयर बहुत ही अच्छा सा निकल के आता है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसको बेल के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं एकदम मीडियम थिकनेस का ही मैंने इसे बेल के तैयार किया है, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक रोटी तैयार हो चुका है, इसे हम रखेंगे साइड में। इसी तरह हमने यहाँ पे दूसरा लोई ले लिया है, इसे भी आटे में हल्का सा डिप करके और बेल लेंगे। तो एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें बेल के तैयार करना है। तो इसी तरह से जितना भी नाश्ता आप एक बार में बनाना चाहते हैं ना, उसे आप बेल के तैयार कर लीजिए।
जिससे कि बाद में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एक एक लेयर जो है इसका बहुत ही अच्छे से उभर के आया है, मसाला भी बहुत ही क्लियर दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे सभी नाश्ते को मैंने तैयार किया है। अब यहाँ मैंने चढ़ा लिया है तवा, और तवा को हल्का गर्म होते ही इस पे हम रख देंगे जो हमने नाश्ता तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा बनाया है, तो एक बार में 2 नाश्ता आराम से आ गया है। थोड़ी देर एक साइड से पकने के बाद इसे हम पलट लेंगे, और इसे हमें सेम वैसे ही पकाना है जैसे हम रोटी बनाते हैं ना। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें पकाना है, जिससे कि अच्छे से ये पक जाए। और इस तरह से हल्का हल्का हम इसे राउंड राउंड कर देंगे, जिससे कि हर जगह इक्वली ये पके, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम ना पके। तो इस तरह से फिर से मैंने इसे पलट दिया है, और अब इस पे हम डाल देंगे हल्का सा घी। तो इस तरह से घी से क्या होता है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो या जैसा भी आपको पसंद हो। मेरे घर में सभी को घी में बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता, तो मैं घी में ही इसे बना के तैयार करती हूँ। और कसूरी मेथी के साथ हमेशा घी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और इस तरह से यहाँ पे घी डालने के बाद मैंने इसे पलट लिया है, और आपने देखा ही है कि 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने घी लिया था, उसी में हमारा दोनों नाश्ता सिक के तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह से राउंड राउंड इसे हम घुमाएंगे, और दोनों साइड से अच्छे से हमें पका लेना है। तो आप कितना क्रिस्पी खाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उतना क्रिस्पी आप इसे बना के तैयार कर लीजिए। अगर थोड़ा सा आप सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो पहले निकाल लें, अगर थोड़ा आपके घर में सब क्रिस्पी खाते हैं तो मेरे जैसे, तो आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा सेक लीजिए। मेरे घर में सभी को ये नाश्ता क्रिस्पी ही पसंद आता है, तो मैं इस तरह से हल्का सा इसे ज़्यादा सेकती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी बने। और आप देख सकते हैं जो लेयर है वो भी उभर के आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से अच्छे से इसे थोड़ी देर सेक लेना है, और अब हम इसे जो है निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरे बैच का भी बना लेंगे, और इसको सेकने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इस रेसिपी की ये है कि इसे आप चटनी, अचार या केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए आपको सब्जी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से जो है इसमें मसाले लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चलिए यहाँ पे इसी तरह से हमें दूसरे बैच का भी सेक के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये मैंने बना के कर लिया है तैयार। तो इसे हम प्लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में लगा लेती हूँ, और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मेरे बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी, वो हमेशा मुझसे ये रेसिपी बनवा के, नाश्ता बनवा के लंच में ले जाते हैं टिफ़िन में। तो आप भी ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया है ब्रेड। आज हम ब्रेड से ही दोनों नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए भी 4 ब्रेड लिया है, और कुछ लहसुन की कलियाँ यहाँ पे मैंने ले ली है, जिसे मैंने पहले से छील के रख लिया है, जो कि 10 से 12 लहसुन है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से नाइफ़ की सहायता से हल्का सा दबाएंगे और फिर इसे कट करेंगे। इससे ये बहुत ही बारीक चॉप हो जाता है, बिल्कुल भी कहीं से इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। आप इसे ग्रेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन की कलियाँ छोटी होती है तो हाथ में लगने का डर रहता है। और इस जो टेक्निक है ना, इससे बहुत ही आसानी से हमारी जो लहसुन है वो कट के तैयार हो जाती है। तो मैं इसी तरह से हमेशा लहसुन को काटती हूँ। तो इसी से देखिए मैंने सभी लहसुन को इस तरह से कट करके तैयार कर लिया है, और आपको इसमें कोई भी बड़ा सा टुकड़ा नहीं दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी कूट के तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक अलग प्लेट ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे जो लहसुन हमने कट करके रखा हुआ था। इसके साथ आधी चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। आधी चम्मच ही इसमें हम डाल देंगे ऑरिगेनो, और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत सारे धनिया के पत्ते, उसे भी मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर, और बटर यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर बटर है, तो उसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इस सब चीज़ को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके
तैयार करना है। तो इसमें बटर डालने से पहले अगर आपने बटर को फ्रीज में रखा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लें, जिससे कि बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, जिससे मिक्स करने में आसानी होती है। क्योंकि जब हम फ्रीज से निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो इस तरह से वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा गार्लिक बटर तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैंने चीज़ स्लाइस ले लिया है और क्यूब्स वाला चीज़ लिया है, सॉरी, और उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो एकदम छोटे छोटे पीसेज में यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ। आप इसके जगह पे मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, जो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं, जो ऑलरेडी कटा हुआ रहता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ को काट लिया है। और अब एक ब्रेड इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और इसके ऊपर हमें लगाना है जो हमने गार्लिक बटर तैयार किया हुआ था, उसे हमें इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। दूसरी बात है कि आप इसे इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। बच्चों को ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है बटर वाला। तो इस तरह से अच्छे से हमें पूरे ब्रेड पे इसको फैला के तैयार करना है। तो अच्छे से हमें यहाँ पे लगा लेना है। इस तरह से देखिए स्प्रेड करेंगे ना अच्छी तरह से, तो क्या होता है, जो बटर और लहसुन है ना वो पूरे ब्रेड में अच्छे से उसका टेस्ट चला जाएगा इस तरह से स्प्रेड करने से। अब हमें इसमें डिजाइन देना है। तो इस तरह से देखिए ऊपर से हम नीचे की तरफ इस तरह से कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा तिरछा करके। इस तरह से तिरछाई में ही हमें कट करना है इसको। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो नाश्ता है ना ये बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इस रेसिपी में यही पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो छोटा वाला साइड होता है ना ब्रेड का, उसे हम सबसे पहले उठा के बड़े वाले साइड के अंदर टक करेंगे, फिर दूसरा साइड उठाएंगे, फिर तीसरा साइड भी इसी तरह से हमें डाल देना है। और अच्छी तरह से इसे हमें इसके अंदर ये देखिए इस तरह से अच्छे से टक कर देना है, जिससे कि ये कहीं से खुलेगा नहीं और बीच में एकदम पॉकेट के जैसे बन के ये तैयार हो जाता है। तो ये देखिए एकदम अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब जो बीच में ये जगह है ना, इसमें हम डालेंगे जो चीज़ क्यूब्स हमने कट करके रखे हुए थे, और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से शिमला मिर्च। इसे भी मैंने बारीक चॉप करके डाला है। आप यहाँ पे बेबी कॉर्न भी इसमें डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो उस हिसाब से आप इसे तैयार कर सकते हैं। एक मैं आपको प्लेन में डिजाइन दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको बनाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसे कट लगाना है, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते हुए एकदम तिरछा में हमें इसे कट करते जाना है। और कट करने के बाद ये देखिए जो छोटा साइड है उसे पहले हम डालेंगे। इससे क्या होता है ना, ये टूटेगा नहीं। अगर आपने बड़े साइड को पहले डाला ना तो ये टूट जाता है। और यहाँ पे चारों ब्रेड को मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे सेकने के लिए। इसे आप ओवन में भी बना सकते हैं, या जिनके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरह से इसे गैस पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है बटर, और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बटर नहीं डालना है, बस हल्का सा बटर डाल देना है। और इस तरह से एक एक करके इस नाश्ते को हमें फ्राई पैन में डाल देना है। तो अगर छोटा फ्राई पैन है तो एक ही डालिए, बड़ा है तो दो, इस तरह से आ जाता है। इसे ढक के हमें एक साइड से इसे 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। और ये देखिए 1.5 मिनट करीब हो चुका है और लो फ्लेम पर ही इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है इसका। और अब इस नाश्ते को हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स इस नाश्ते को हमेशा ताज़े ब्रेड से ही बनाइए, ताकि जो है ये टूटेगा नहीं। नहीं तो अगर जो ब्रेड है वो 2-3 दिन पुराना रहेगा ना, तो जब आप इसमें डिजाइन बनाने लगेंगे तो वो टूटने लगता है। इसलिए ताज़े ब्रेड से ही इसे बनाना है। और इस तरह से हमने दूसरे जो बैच का भी डाल दिया है। और ये देखिए इसको सेकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट में ये सिक के तैयार हो जाता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, और ओवन में भी बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखने में देख के ही मन करता है कि खा जाएं। बच्चे तो छोड़िए, बड़ों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स आपको ये दोनों रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।